जे एडवांस आ रहा है 3 दिन में। अब आप लोग भी थोड़ा सा गेयर अप कर चुके होंगे। एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर लिया होगा आई होप। अभी तक अंकुश सर ने बताया था जब एडमिट कार्ड जैसे ही आया था आप लोगों को पता चला होगा। तो एडमिट कार्ड जब आप देखोगे ना तो उसमें आपके डिटेल्स हैं और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आज हम लोग जा रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने की, कुछ भी आपसे छूट ना जाए। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जहां पर एक एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिटेल में देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, कुछ भी आपका छूटे नहीं। ठीक है, समय बहुत कीमती है आपका, 3 दिन में एग्जाम है, तो एकदम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपको दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ है एडमिट कार्ड का ही, पॉइंट बाय पॉइंट स्क्रीनशॉट्स मैंने लेकर यहाँ पे डाल दिए। तो क्या इंस्ट्रक्शंस है? तो एग्जाम 9 बजे शुरू होगा पेपर 1। ठीक है, 9 बजे पहुंचना नहीं है, पहुंचना बहुत पहले, ये भी अभी आगे आएगा, बट एग्जाम शुरू हो जाएगा 9 बजे पेपर 1, और 2:30 बजे दिन में पेपर 2। ठीक है, 9 से 12 पेपर 1 चलता है, 2:30 से 5:30 पेपर 2 चलेगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द सेंटर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बार शुरू हो गया एग्जाम 9 बजे, एक बार शुरू हो गया तो आपको सेंटर उसके बाद घुसना नहीं है। उसी तरीके से जो दूसरा पेपर 2:30 बजे एक बार शुरू हो जाता है उसके बाद आपको सेंटर नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर आप किसी भी कारण लेट होते हो आपको घर लौटा दिया जाएगा। तो लेट एकदम नहीं होना, जितना मार्जिन हो सके ले लेना। ठीक है, यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम। अगेन ऐसा नहीं कि पेपर पहले खत्म कर दिया तो निकल गए, ये भी नहीं अलाउड है। अगर 9 बजे एग्जाम शुरू होना है और 12 बजे खत्म होना है, आप भले ही 11:45 में आपका पेपर खत्म हो, आपको 12 बजे तक वेट करना है। भले ही 9:30 में आपका पेपर खत्म हो जाए, आपको 12 बजे तक वेट करना है। एक बार आप अंदर चले गए तो आपको निकलने नहीं दिया जाएगा अंटिल 12 o'clock। ठीक है, और उसी तरीके से पेपर 2 के लिए अंटिल 5:30। ठीक है, एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाए। अगर किसी कारण कुछ डिले विले हो जाए, देखो ये नहीं लिखा हुआ है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 12 o'clock और बिफोर 5:30, टिल द एंड ऑफ द एग्जाम लिखा हुआ है कि अगर किसी कारण एग्जाम डिले हो गया, कुछ भी हो गया, जो कि नहीं होता है इन मोस्ट केसेस, बट जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो आपको वहीं पर रहना है। A printout of this admit card must be presented for verification at the examination center hall. Point number 2 देखो, इस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है और एग्जाम हॉल में आपके पास रहना चाहिए। वो प्रिंट आउट है ना, मांगा जाएगा तो आपको देना है। आपका साइन वाइन सब चाहिए होगा वहां पर, मैं दिखाऊंगा आगे अभी कि कहां पर आपको एग्जैक्टली साइन करना है। ठीक है, केयरफुली चेक योर एडमिट कार्ड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द चेयरमैन जेई एडवांस 2022। तो आपकी जितनी डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, पिक्चर विक्चर, सब चीज़ देख लो कि जो आपने डिटेल्स दिए थे सही दिए थे और वही डिटेल्स आए हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो अभी टाइम है, आप जेई एडवांस के जो चेयरमैन है उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो तरीका जो है वो आप उनके ईमेल पर डाल सकते हो, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाने हैं एडमिट कार्ड के साथ वो क्या क्या है, तो देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी ब्रॉट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नंबर 1 है ना, एंड एटलीस्ट वन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एटलीस्ट वन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा? एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड तो इधर आधार या अपने स्कूल की आईडी, या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो, हालांकि अभी आपके एज में कम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, बट अगर है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक की जगह 2 रख लेना। हो सकता है अगर 2 है आपके पास तो 2 रख लेना, एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है ना, हो सकता है किसी कारण एक वन ऑफ द आइडेंटिटीज में कुछ भी इशू है तो दूसरा तो रहेगा आपके पास। ठीक है, क्या क्या है फिर से एक बार बोल दूं? आधार, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या पैन कार्ड, और ओरिजिनल रखना है, फोटो कॉपी लेकर नहीं जाना है। फिर से बता दे रहा हूं, है ना, ये ध्यान दो, ये कीवर्ड यहाँ पर ओरिजिनल फोटो और फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो रहना चाहिए आपका। ठीक है, you are advised to locate and visit the examination center a day before the examination so as to ensure that on the day of the examination you can reach center on time. एडवाइजरी है, सलाह दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले आपकी अटेंडेंस लगेगी, बट आप कोशिश करो कि जहां पे भी एग्जाम सेंटर है ना, क्या होगा, ज्यादातर लोग तो गूगल मैप्स देख कर जाएंगे, ज्यादातर बच्चे तो कई बार होता है कि गलत गली से घुसा दिया गूगल मैप, या थोड़ा सा जो लोकेशन है वो हल्का सा 100 मीटर से ऑफ है। अब 100 मीटर से ऑफ है तो उस रेडियस में बहुत बड़ा एरिया हो जाता है आपके लिए खोजना। तो इससे बढ़िया है कि आपको जो भी करना है एक दिन पहले जाकर आप एग्जैक्टली लोकेट कर लो कि कहाँ पर है भाई, ये सेंटर है, इस गेट से हमें घुसना है। एक दिन पहले जाके देख लो ताकि जो भी डिले विले हो एक दिन पहले हो। ऐसे भी एक दिन पहले आपको ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, थोड़ा सा रिविजन करना है, रेस्ट लेना है, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखना है,
so that it can prepare for the next day of exam. तो ये आप जरूर कर लेना कि एग्जाम सेंटर जाकर एक दिन पहले देख लेना, ठीक है, एडवाइज्ड. रिपोर्ट एट द एग्जाम सेंटर एट 0700 आवर्स IST, मतलब IST इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. 7 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना है ना. 9 बजे के बाद तो खैर घुसने ही नहीं दिया जाएगा, बट आप 7 बजे चले जाओ. क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होंगे. आपको क्यों में लगना होगा, अंदर जाना होगा, आपकी ID वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा. हर चीज में टाइम लगता है. आप अपना एग्जाम रूम खोजोगे, तो इन सब चीजों को स्मूथ करने के लिए आपको थोड़ा मार्जिन टाइम चाहिए होगा. 7 बजे आप सवेरे एग्जाम हॉल पहुंच जाओ, अपना पेन पेंसिल जो भी है, एडमिट कार्ड लेके, आइडेंटिटी कार्ड लेके, और 9 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा, ठीक है. आफ्टर योर एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन. यही बात मैं बोल रहा था कि ID वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होगी. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 के पहले भी ID वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक होगा, और पेपर 2 के पहले भी ID वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक होगा. दोनों बार होगा, तो दोनों बार आपको थोड़ा सा समय रखना है अपने पास. After completing the process, you will be required to take your assigned seat in the examination hall by 8:30 hours IST. 9 बजे से एग्जाम है, 7 बजे सेंटर पहुंचना है, 8:30 बजे आपको अपने एग्जाम रूम के अंदर रहना है. फिर लिख दूं क्या? 7 बजे आपको रीच द सेंटर, 8:30 तक आपको एग्जाम हॉल में रहना है. रीच द एग्जाम हॉल, रीच नहीं लिख रहा हूं बार बार. और 9 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा, है ना, एग्जाम स्टार्ट. तो 8:30 से 9 के बीच में क्या होगा? तो भाई देखोगे ना कौन सा सिस्टम तुम्हारा है, क्या सारे क्रेडेंशियल सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन सब चीज़ों में जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. सो आफ्टर योर एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड 2 बजे फॉर पेपर 2. पेपर 2 के लिए आपको 2:30 बजे से आपका पेपर है, तो 2 बजे आपको एग्जाम हॉल में रहना है, ठीक है. आधा घंटा का मार्जिन आपको चाहिए, ठीक है. अब जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो क्या होता है, द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम असाइन टू यू. आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पर आपको टेस्ट देना है. तो उसके स्क्रीन पर आपका नाम होगा, आपका फोटोग्राफ होगा, आपका JEE एडवांस का रोल नंबर होगा. तो रोल नंबर आप एडमिट कार्ड से मैच कर लोगे कि सेम रोल नंबर है. नाम आपको अपना याद ही होगा, फोटो आप अपना पहचान ही लोगे. You can log into this computer system assigned to you and start reading instructions 25 minutes before the start of the examination. अब आप आधे घंटे पहले पहुंच गए. अब फॉर एग्जाम्पल अगर 9 बजे से एग्जाम है, आप 8:30 बजे पहुंच गए, 5 मिनट लगा आपको अपना सिस्टम देखने में, सारे देखा कि मेरा ही चेहरा है, मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है. 5 मिनट लगा, 25 मिनट बचा है एग्जाम शुरू होने में. तो जब 25 मिनट बचा है तो आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है. लॉग इन करने पे एग्जाम नहीं शुरू होगा. लॉग इन करने पर आपको आपके इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्या चीज को करना है. तो जो आपका लॉगिन का क्रेडेंशियल है वो यहां पर दिया हुआ है कि जो पासवर्ड होगा, अब रोल नंबर होगा आपका ID, है ना. ID रिक्वायर्ड फॉर लॉगिन इज योर रोल नंबर एंड पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YYYY फॉर्मेट. मतलब अगर आपका बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल से यू वर बॉर्न ऑन 12th February 2001 फॉर एग्जाम्पल, है ना. तो 12th February 2001 में अगर आप जन्मे हो तो आपका जो पासवर्ड होगा वो होगा 12022001 विदाउट एनी हाइफन स्लैशेस, कुछ नहीं. 12022001, ठीक है. All the rough work must be done on the scribble pad given to you at the start of each paper. दोनों पेपर शुरू होने के पहले एक रफ पैड आपको दिया जाएगा. सारा रफ काम आपको इसी में करना है, कहीं और नहीं करना. अपने हाथ पे नहीं करना, अपने पैर पे नहीं करना, अपने डेस्क पे नहीं करना. कोई और पेपर वेपर लाना तो अलाउड ही नहीं है. प्रोहिबिटेड आइटम्स का वीडियो आप जाकर देखोगे तो उसमें मैंने एकदम क्लियरली बताया कि कोई भी आपको ना हैंड रिटन, ना ब्लैंक, ना प्रिंटेड पेपर, किसी भी तरह का पेपर आपको लाना नहीं अलाउड है. तो जो भी रफ वर्क करना है आपको, रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी, आप इस पैड पर करोगे, ठीक है. और ऐसा नहीं कि भाई खत्म हो गया तो मांग लिया कि सर एक एक्स्ट्रा रफ पैड है क्या, नहीं मिलेगा. नो एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड वुड बी प्रोवाइडेड एट टू एनी कैंडिडेट, ठीक है. जो एक रफ वर्क के लिए मिलेगा पैड, उसी में सारा करके खत्म करना है, ठीक है. अच्छा, अब कई बार होता है ना कि हम जब सब्जेक्टिव एग्जाम, जैसे मैं जब स्कूल में था, सब्जेक्टिव एग्जाम होता था स्कूल में, ऑफकोर्स बहुत छोटे क्लास की बात बता रहा हूँ, 7th 8th में था.
तो कई बार एक बड़े अच्छे मेरे टीचर थे, मेरा आंसर कई बार गलत भी लिख देता था कैलकुलेशन मिस्टेक करके, बट वो देखते थे कि मेथड मैंने मेरा रफ वर्क चेक करते थे, देखते थे कि भाई दिमाग इसने लगाया, मेथड इसने कुछ सही किया है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कुछ मार्क्स दे दिया करते थे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। स्क्रिबल, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि स्क्रिबल पैड विल नॉट बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर एट द एंड एंड, अच्छा उसके ऊपर, हाँ, द स्क्रिबल पैड इज फॉर रफ वर्क ओनली एंड एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रिबल पैड विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी वैल्यूएशन पर्पस। बोलोगे अरे सर वो गलती से मैंने सी मार्क कर दिया था, देखो मेरे रफ शीट में तो मैंने सॉल्व किया है डी है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। उसको आपके साथ ले जाना है घर, उसको ना कलेक्ट किया जाएगा इन्विजिलेटर कर, द स्क्रिबल पैड विल नॉट बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर, तो इन्विजिलेटर से कलेक्ट कुछ नहीं करेगा, आपको वो आप ही के साथ रहेगा, ठीक है। अपना पेन या पेंसिल लाना है, इट विल नॉट बी गिवन एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ये नहीं कि सर पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए, ये कुछ नहीं करना, एकदम रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो भाई, जेईई एडवांस, आप इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऑफकोर्स अपना पेंसिल पेन लेके जाओगे, अपना रफ पैड नहीं ले जाओगे, ठीक है। पेंसिल, पेन, एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कुछ स्पेयर कैश आपको रखने होंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो यू मस्ट वेयर अ फेस मास्क, फेस मास्क लगाना है, एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। कोविड गाइडलाइंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना, फेस मास्क नीचे मत करना, ऐसा फेस मास्क ले जाना जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसको तुम लॉन्ग आवर्स तक पहन सकते हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट, क्योंकि दिमाग आपको एग्जाम पे लगाए रखना है, तो ऐसा नहीं कि एकदम बहुत टाइट वाला टाइट रबर बैंड वाला पहन लिया कि खिंच रहा है कान और ध्यान जा ही नहीं रहा सवाल पर, ये सब नहीं करना। कंफर्टेबल सा एक फेस मास्क लगा लेना, रिस्पेक्ट द कोविड गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, ठीक है। सैनिटाइजर ले जा सकते हो, लेकिन छोटा बॉटल सैनिटाइजर का होना चाहिए, है ना, और ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, और पानी भी भाई अपना ले जाना, यूर स्ट्रांगली एडवाइज टू कैरी योर ओन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ट्रांसपेरेंट बॉटल, तो अपना पानी ले जाना अपने साथ। कोविड का टाइम भी है, हम लोग कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो खुद के घर से पानी ले जाएं, खुद अपने घर की पानी पिए, वही आपको यहाँ पे भी करना है, बट आपका बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैकेज वाटर खरीद के ले जाते हो, जो 20 रुपए की बॉटल आती है, तो आप उसका लेबल हटा देना, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ तो ले नहीं जाना है। अब आपको पकड़ा जा सकता है कि भाई जब बोला है कि कोई प्रिंटेड पेपर, ब्लैंक पेपर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है इस बॉटल के अराउंड, तो आप उस लेबल को जरूर हटा देना। बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, क्योंकि बिना गलती के आप परेशान ना हो जाए, ठीक है। और 10वां पॉइंट जो है, जो हमारा लास्ट स्लाइड है, ये कि शुड नॉट बी इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स इन द लिस्टेड इन पेज 2। अच्छा, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, प्रोहिबिटेड आइटम्स की, तो उसमें से आपको कुछ नहीं रखना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी फिर भी इन्होंने लिख दिया कि जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो अगर आपके पास पाया जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट में बी चेक्ड फॉर द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड आइटम्स। अगर मिलता है तो आपको डिबार किया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, और बैन भी किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशंस, एनटीए के बाकी एग्जाम्स, हो सकता है आपका अगला अटेम्प्ट भी खराब कर दिया जाए, अगर आपके पास खराब कर दिया जाए, आपको डिबार कर दिया जाए, है ना, अलाउ ही नहीं किया जाए अगर आपके पास कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम मिलता है, तो मत करना, ये बी वेरी 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 केयरफुल, है ना, ठीक है। अब एक डिक्लेरेशन है जो कि आपको भरना है, डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज दोज इन पेज 2 and 3। पूरा एडमिट कार्ड पढ़ लेना, आपने वीडियो तो देख लिया, अब आपको पढ़ने में भी थोड़ी सहूलियत होगी, पढ़ के कि हाँ भाई मैंने पढ़ लिया है, अपना साइन वाइन करके यहाँ पर आप साइन करोगे डेट के साथ, यहाँ पर आपके पेरेंट्स साइन करेंगे या गार्जियन साइन करेंगे विद डेट, और ये आपको साइन वाइन करके रखना है, क्योंकि द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस पहले ही, और इन्विजिलेटर को देना है पेपर 2 एग्जाम शुरू होते वक्त, ठीक है। तो ये आपके सारे इंस्ट्रक्शन है, पॉइंट बाय पॉइंट, 10 पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शन थे, 10 मैंने डिस्कस कर लिए हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, कोविड गाइडलाइंस क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी जो आएगा कोविड गाइडलाइंस वो भी आप देख लोगे, समझ लोगे। लाइक करो अगर हर चीज क्लियर है, और अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछो, हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस, कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स के कारण आपको दिक्कत हो रही है तो उसका क्या वर्क अराउंड है, कैसे उसके बिना भी हम लोग अपना काम चला सकते हैं, तो विल डिस्कस ऑल द आइडियाज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो लीव अस योर डाउट्स इन द कमेंट्स, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।